नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे। रामायण में श्री सीता जी का महान चरित्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। रामचंद्र जी को यज्ञ करना था। वशिष्ठ जी ने कहा, सीता जी को आप बुलाते नहीं हैं, दूसरा लग्न करते नहीं हैं, तो आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। श्री राम जी ने युक्ति की है, कारीगर को बुलाया है। कारीगर को आज्ञा हुई कि श्री सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनानी है। कारीगर ने सीता माँ को अनेक बार दर्शन किया था। उसने बहुत प्रेम से सीता जी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है। रामचंद्र जी यज्ञ करते हैं। यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि साधु ब्राह्मण पधारे हैं। सभी के लिए यथा योग्य आवास दिए गए हैं। वाल्मीकि ऋषि भी लवकुश को साथ लेकर के यज्ञ में आए हैं। संत निवास में प्रतिदिन सत्संग और कथा कीर्तन होता है। लवकुश की कथा में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को आनंद होता है। लवकुश अपने मधुर कंठ से राम कथा का गायन करते हैं। संत विचार करते हैं, इन बालकों को हम क्या दें, कैसा सुंदर बोलते हैं। कोई संत आकर के लवकुश को लंगोटी देता है, कोई कमंडलू देता है, कोई दर्भ का आसन देता है। संत निवास में जहाँ कथा होती है वहाँ कितने ही नागा साधु भी कथा में आए हैं, जिन्होंने लंगोटी का भी त्याग किया है। वासना ही वस्त्र है। नग्न का अर्थ है वासना रहित होना। वासना का जिन्होंने पूर्ण रूप से विनाश किया है, ऐसे नग्न साधु भी कथा में बैठते हैं। लवकुश की कथा में आनंद होता है। नागा साधु विचार करते हैं, हम इन बालकों को क्या दें। ऐसे विरक्त साधु लवकुश को अपना आयुष्य देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। राम जी ने सुना संत निवास में रात्रि के समय में कथा होती है। लवकुश को दरबार में बुलाया, मुझे भी कथा सुननी है। कथा का मुख्य स्थान श्री अयोध्या जी है। सतयुग में सभी ध्यान धारणा करते थे, ज्यादा कथा नहीं होती थी उस समय। कथा का आरंभ अयोध्या जी में हुआ है। श्री रामचंद्र जी के बालक लवकुश राम जी के सन्मुख कथा करते हैं। लवकुश जब कथा करते हैं तब कथा के आरंभ में बोलते हैं, एक महान पतिव्रता स्त्री की हम कथा कहते हैं। रामायण में राम की कथा नहीं है। रामायण में तो श्री सीता माँ का चरित्र है। कृत्सनम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। रामायण में तो राम जी की कथा नहीं, श्री सीता माँ का चरित्र है। रामायण से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में विशेष राम ही नहीं है। श्री सीता जी से राम जी की शोभा है। रामायण में श्री सीता जी का चरित्र है। श्री रामचंद्र जी को जब सीता जी का वियोग हुआ है, तब श्री सीता जी के वियोग में श्री सीता जी के एक एक सद्गुण की कथा श्री राम जी सुनते हैं। राम जी के आंखों में आंसू हैं। श्री सीता जी का जब वियोग हुआ है तब कथा सुनते हैं। अयोध्या की प्रजा कथा सुनती है। कथा में बहुत आनंद आता है। अयोध्या में जो वृद्ध लोग हैं वे लवकुश को देखते हैं, कैसे बालक हैं, कौन है। लोगों को थोड़ी शंका होती है। बाल्यावस्था में राम जी भी ऐसे ही दिखते थे। ये राम के बालक हैं क्या, कैसे सुंदर हैं, कैसा बढ़िया बोलते हैं। राम छोटे थे तो राम भी ऐसे ही दिखते थे। अयोध्या में जो वृद्ध वृद्ध लोग थे वे ऐसा सोचते हैं। रामचंद्र जी ने कथा सुनी है। लक्ष्मण जी के साथ बातें करते हैं। लक्ष्मण, कथा में बहुत आनंद आया है। बालकों को देखने से तृप्ति नहीं होती, मेरा हृदय पिघलता है। लक्ष्मण, कभी कभी ऐसा प्रेम उमड़ता है कि बालकों को मैं छाती से लगा लूं। लक्ष्मण, इनका सम्मान करना है। मैंने इनकी कथा सुनी है, सुंदर वस्त्र आभूषण मंगाए हैं। आज सभा में लवकुश का सम्मान होने वाला है। लवकुश ने कहा है,
हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि कथा करो, तब कोई कुछ दे सो लेना नहीं, हम लेते नहीं हैं। हम वन में रह करके तपश्चर्या करते हैं, हम तो अन्न भी नहीं खाते हैं, हम फलाहार रहते हैं। 5 वर्ष के बालक बोलते हैं हम फलाहारी है, हम अन्न नहीं खाते हैं, हम वन में तपश्चर्या करते हैं। ऐसे वस्त्र आभूषण तो विलासी राजा लोग पहनते हैं, हम तो तपस्वी हैं। राम जी ने सुना कैसा बोलते हैं, ये अन्न भी नहीं लेते हैं। लक्ष्मण, इनका परिचय जानने की बहुत इच्छा होती है, इनके माता पिता कौन है? लक्ष्मण, बहुत विवेक से उनसे पूछना। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े हैं। लव कुश को कहा है, आपकी कथा में सभी को आनंद हुआ है, राजा राम बड़े प्रसन्न हुए हैं, आप सभी का परिचय जानने की इच्छा है, आप कौन हैं? लव कुश ने कहा, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हो ये तो सब लोग जानते हैं, सभी को जानने की इच्छा है कि आपके माता पिता कौन है? सभा में पूछा है। तब लव कुश ने उत्तर दिया है, सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि जो घर छोड़ करके वन में तपश्चर्या करता है, उसको घर का स्मरण जो कराए उसको पाप लगता है। जिसने घर का त्याग किया है उसको घर का स्मरण नहीं कराना चाहिए। साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को गुरुदेव का परिचय पूछो, घर का परिचय पूछना नहीं। राम धर्म तत्वों को जानते हैं, जानते हुए भी ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? हम घर छोड़ करके वन में तपश्चर्या करते हैं, हमारे माता पिता कोई भी हों, राम को जानने की क्या जरूरत है? हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। राम जी ने सुना। राम जी नीचे देखते हैं, सत्य है, जो घर को छोड़ करके वन में रह करके तपश्चर्या करता है उसको घर का स्मरण कराना पाप है। राम राज्याभिषेक तक लव कुश ने रामायण की कथा सुनाई है। राम जी को कथा में बहुत आनंद आता है। रामचंद्र जी ने कहा है, राज्याभिषेक के बाद जो रामचरित्र हुआ है वह रामायण सुनने की बहुत इच्छा है, आगे की कथा कहो। लव कुश ने कहा है, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। रामचंद्र जी ने कहा, राज्याभिषेक के बाद, राम राज्याभिषेक के बाद जो रामचरित्र हुआ वह रामायण की कथा सुनने की इच्छा है, वह कथा सुनाओ। लव कुश ने कहा, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा है कि राम कथा राज्याभिषेक तक ही होनी चाहिए। राज्याभिषेक होने के बाद श्री राम अति निष्ठुर हो गए हैं, अति निष्ठुर की कथा हम नहीं करते हैं। श्री राम जी मन में विचार करते हैं, सच में सच है, मैं निष्ठुर हूँ। लव कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में आए। लव कुश जानते नहीं है कि राम कौन है। ऋषि के आश्रम में आए हैं, श्री सीता जी को वंदन किया है, दोनों बालकों को माँ ने छाती से लगाया है, प्यार किया है। माँ माँ, हम गुरु जी के साथ यज्ञ में गए थे, एक बड़ा राजा है, माँ उसका नाम राम है, वह राजा राम बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। श्री सीता जी ने सुना है। श्री सीता माँ के मन में थोड़ी शंका हुई है कि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, मैं तो यहाँ हूँ, यज्ञ कैसे करते हैं? श्री सीता जी को शंका होती है, मेरा त्याग करके प्रभु ने किसी राजकन्या के साथ दूसरा लग्न किया है, कोई पत्नी उनके साथ में है, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है, प्रभु ने दूसरा लग्न किया है। ऐसी मन में शंका हुई। माँ रोने लगी, मेरा त्याग किया है, प्रभु ने दूसरा लग्न किया है। सीता माँ रोती हैं, तब लव कुश भी रोने लगे हैं। माँ, तुमको क्या हो गया, तुम क्यों रोती हो? तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। दोनों बालक रोते हैं, सीता माँ रोती हैं। आश्रम में जो पशु पक्षी थे सभी का सीता जी में दिव्य प्रेम था। श्री सीता माँ रोने लगी तो पशु पक्षी भी रोने लगे। वाल्मीकि ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, आज ऋषि भी रोने लगे, सभी रोते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने धैर्य धारण किया और लव कुश को समझाया, तुमने देखा है राजा राम सीता जी की स्वर्ण मूर्ति साथ में रखते हैं, क्यों बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा बोलो, सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति को साथ लेकर के पूजा की है, तुमने देखा है? तब लव कुश ने कहा, मामा, राजा राम जो हैं वे जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तब एक सोने की मूर्ति साथ में रखते हैं। माँ, वह मूर्ति बराबर तेरे जैसी ही लगती है, मुझे तो
कुछ ऐसा ही लगा कि मेरी माँ राजा राम के साथ ही बैठी है। बालकों ने जब यह कहा तो सीता जी विचार करती हैं, मुझे किसी ने कहा था, मैं भूल गई। मुझे कहा था कि मेरी सोने की मूर्ति बनाई है। मेरे सभी श्रृंगार, मेरे अलंकार प्रभु अपने हाथ से उस स्वर्ण मूर्ति को पहनाते हैं। स्वर्ण मूर्ति का सीता जी को श्रृंगारते हैं, तब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, तब स्वर्ण मूर्ति को साथ में रखते हैं। प्रभु ने मेरा त्याग नहीं किया है, राजा ने रानी का सिर्फ त्याग किया है। रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग कभी नहीं किया। श्री सीताराम तो सदा साथ ही रहते हैं। श्री सीताराम जी का कभी वियोग नहीं होता। ये तो प्रजा को समझाने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। उनका तो नित्य संयोग है, वे कभी अलग नहीं हो सकते। श्री सीताराम जी अति सरल हैं, इसलिए राम राज्य में प्रजा को अति सुख मिला है। राम जी के सद्गुणों की कथा का कौन वर्णन कर सकता है। सभी सद्गुण श्री सीताराम जी में परिपूर्ण हैं। श्री सीताराम जी में कोई दोष नहीं है। श्री राम जी की उत्तम सेवा तो यह है कि राम जी का एक एक सद्गुण अपने जीवन में उतारो। राम जी की जैसी माता पिता की भक्ति करो, राम जी के जैसे बंधु प्रेम करो, राम जी के जैसे एक पत्नी व्रत का पालन करो, रामचंद्र जी का धैर्य, रामचंद्र जी का औदार्य, राम जी का विनय, राम जी का विनय, राम जी की उदारता का कौन वर्णन कर सकता है। राम जी के एक एक सद्गुण जीवन में उतारो, यही राम सेवा है। श्री राम लीला और श्री कृष्ण लीला का दोनों का चिंतन करें। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बड़े होते हैं। राम जी की बाल लीला में मर्यादा है, कृष्ण की बाल लीला में प्रेम भरा हुआ है। राम लक्ष्मण दर्शन करते हैं, राम लक्ष्मण का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है। अयोध्या की प्रजा भाग्यशाली है, सभी राम को मानते हैं। मेरे घर आओ, मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम माता पिता की आज्ञा में है। श्री राम बोलते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता पिता की आज्ञा में हूँ। मेरी माँ को कहना, मेरी माँ मुझे आज्ञा दे तो मैं घर में आऊँगा। कौशल्या माँ को सब वंदन करते हैं, कौशल्या माँ को मनाते हैं, आप आज्ञा दें तो राम जी मेरे घर आएंगे। कौशल्या माँ आज्ञा दें तो राम उनके घर में जाएं। बाल कृष्णलाल की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वे ऐसा नहीं कहते कि यशोदा माँ को कहना, यशोदा माँ मुझे आज्ञा देगी तब मैं आपके घर आऊँगा। बाल कृष्णलाल विचार करते हैं, मुझे कौन आज्ञा दे, मैं ही मालिक हूँ, मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण सभी के घर नहीं जाते, जिस घर के वे मालिक हैं बस उसी घर में जाते हैं। आपके घर में भगवान विराजें, ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके रहो, कभी मालिक बनना नहीं। मालिक भगवान है, घर में जो कुछ है वह भगवान का है, भगवान ने कृपा करके आपको दिया है। घर में अपने को जो सेवक समझ करके भक्ति करता है उस घर में प्रभु आते हैं। सभी के घर में भगवान नहीं जाते, जिस घर के वे मालिक हैं उसी घर में जाते हैं। मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी की लीला में मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। भागवत में राम कथा इसलिए वर्णन की गई है। भागवत की कथा करने वाला वक्ता, कथा सुनने वाला श्रोता, दोनों का जीवन जब राम जी के जैसा होगा तब श्री कृष्ण चरित्र का कुछ कुछ समझ में आना शुरू होगा। दोनों का जीवन राम जी के जैसा होना चाहिए, सुनने वाले का भी, कहने वाले का भी। रामचरित्र अनुकरणीय है, श्री कृष्ण के सभी चरित्र अनुकरणीय नहीं हैं। कितनी ही लीलाएं अनुकरणीय हैं, कितनी ही लीलाएं केवल चिंतनीय हैं। कृष्ण लीला का चिंतन करो, राम चरित्र का अनुकरण करो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। राम जी को क्या पढ़ना, राम जी वेद की सांस से उत्पन्न हुए हैं, वेद राम जी के सांस से उत्पन्न हुआ है। यस्य निःश्वसिताम वेदाः
वेद राम जी के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। राम वेद अध्ययन करने के लिए बैठे हैं। अल्पकाल विद्या सब आई और थोड़े दिन में सारी विद्या परिपूर्ण हो गई है। विद्या उसको कहते हैं जो वासना का विनाश करती है। वासना को जो बढ़ाती है वह विद्या नहीं है, अविद्या है। विद्या वह है जो विवेक देती है, जो वैराग्य देती है। विद्या वह है जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ाती है। विद्या उसको कहते हैं जो परमात्मा के चरणों में ले जाती है। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है। रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण अति दिव्य है। वैराग्य से ही ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं कि यह सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है। ऐसा क्षणिक सुख मैंने बहुत भोगा है, शांति कहाँ मिली। रामचंद्र जी को राजमहल से वैराग्य हुआ है। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को वैराग्य नहीं है, अर्जुन को विषाद है। युद्ध भूमि में अर्जुन का हृदय पिघलता है, ममता होती है। कौरव मेरे भाई हैं, इनको मारने से मुझे क्या लाभ है। युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार हुए हैं, कौरवों को देख करके ममता हुई है। अर्जुन को वैराग्य नहीं है, अर्जुन को विषाद है। मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ हूँ, भाइयों को मारने से मुझे क्या लाभ है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। गीता ब्रह्म विद्या तो है, पर ब्रह्म विद्या का उपदेश करके कहा है युद्ध करो, मारो, कौरवों को मारो। ब्रह्म विद्या का यह फल है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह मारामारी करता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद युद्ध कैसे कर सकता है। गीता ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा हुआ है ब्रह्म विद्यायाम उपनिषत्सु। हर अध्याय की समाप्ति में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किया, पर ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के बाद कहा अब युद्ध करो, मारो। ब्रह्म ज्ञान का यह फल है। जिसको ज्ञान होता है वह मारता है, युद्ध करता है। तो ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर है। मूर्ख मारता है, मूर्ख युद्ध करता है। अर्जुन को गीता का उपदेश करने के बाद भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी है। अर्जुन को वैराग्य नहीं है, अर्जुन को विषाद है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। राम को विषाद नहीं है, राम को वैराग्य है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है। राम जी विचार करते हैं यह सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है। खोटा सुख मैंने भोगा है, सच्चा सुख कहाँ है, इसका मैंने विचार नहीं किया। अर्जुन को कौरवों में ममता हुई, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। अर्जुन को भगवान ने कहा कौरव तुम्हारे नहीं हैं, धर्म तुम्हारा है। गीता जी का आरंभ धर्म क्षेत्र शब्द से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुत्सवः। गीता जी की समाप्ति भी यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिमर्म। गीता जी का प्रथम शब्द है धर्म, अंत में शब्द है मम। नीतिर मतिर मम, यत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर मतिर मम। प्रथम शब्द धर्म, अंत शब्द मम। धर्म और मम दो शब्दों में गीता जी हैं। अर्जुन कहते हैं कौरव मेरे हैं, मम। भगवान कहते हैं तन भी तुम्हारा नहीं है, तो कौरव कैसे तुम्हारे होंगे। धर्म तुम्हारा है, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करो। अर्जुन में वैराग्य न होने से भगवान ने उसको युद्ध करने की आज्ञा दी है। अर्जुन में वैराग्य होता तो भगवान युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। राम को विषाद नहीं है, राम को वैराग्य है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है, राम को वह सुख तुच्छ लगता है। नित्य आनंद में परमात्मा है। वशिष्ठ ऋषि ने योग वशिष्ठ का उपदेश किया है। अंत सत्यागी बहि संगी लोके विहर राघवा अंतरे को बहिर्नाना लोके विहर राघवा। राजमहल छोड़ करके कहाँ जाओगे। संसार में सच्चा सुख नहीं है, ऐसा समझ करके संसार में ही रहना है। संसार का सभी सुख कच्चा है, परिणाम में दुख देने वाला है।
राजमहल छोड़ करके वन में जाओ तो वहाँ भी झोपड़ी की जरूरत पड़ेगी। अच्छे वस्त्र ना पहनो तो भी लंगोटी की तो जरूरत पड़ेगी। त्याग किसका करना है? ईश्वर के बिना सब दुख रूप है, यह समझ करके संसार में रहना है। वशिष्ठ ऋषि ने अनेक दृष्टांत दे करके यह उपदेश किया है। अंतस्त्यागी वही संगी लोके बिहर राघवा, अंतरे को बहिर्नाना लोके बिहर राघवा। ईश्वर के बिना सब दुख रूप है, यह समझ करके संसार में रहना है। वशिष्ठ ऋषि ने इस प्रकार के अनेक दृष्टांत दे करके उपदेश दिया है। वैराग्य हो तभी ज्ञान टिकता है। साधारण मानो योग वशिष्ठ ग्रंथ को बाँचे, यह अच्छा नहीं है। कहीं कहीं ज्ञान का वर्णन बहुत किया है, ज्ञान पचता नहीं है। वैराग्य न हो तो ज्ञान की बातें करे तो मानव धर्म छोड़ता है, भक्ति छोड़ता है। वैराग्य को दृढ़ करो। भगवान के बिना परिणाम में सब दुख देने वाला है, ऐसा सिद्धांत बुद्धि में धंस जाए तो महाज्ञान टिकेगा। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से कल श्रवण करेंगे। विश्वामित्र जी का अयोध्या आगमन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम प्रणवतारम संसार सारम